हेलो स्टूडेंट्स। अब एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करने से पहले इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसमें क्या है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। अब देखो यहाँ पे बुक में आप देखो, अपनी बुक में नंबर्स, फैक्टर्स एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स दिए हैं। जैसे यहाँ पे 1 नंबर है तो उसका जो फैक्टर्स है वो क्या है, 1 है। नंबर टोटल फैक्टर्स कितने हैं इसके, 1 है। वैसे ही 2 नंबर, 2 का क्या है देखो 2 का जो नंबर है उसके फैक्टर कौन से हैं, 1 एंड 2 है। उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए, 1 2 हो गए। वैसे ही 3 के 2 फैक्टर है, 4 के 1 2 4 यानी 3 फैक्टर हो गए इसके। 5 के 2 ही फैक्टर है। 6 के 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 4 है। वैसे ही देखो पूरा 12 तक तो 1 2 3 4 5 6 12 के कितने फैक्टर्स हैं, 6। तो इसमें हमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कौन से हैं वो देखने हैं। अब देखो द नंबर 1 हैज़ ओनली 1 फैक्टर। जो नंबर 1 है, ये 1 नंबर है, उसका नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, ओनली 1, सिर्फ 1 है इसका। और फिर 2 देखो 2 है, उसके 2 है नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जो नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, प्राइम नंबर। अब देखिए आप नोट्स में भी लिख दो, वैसे तो आपकी बुक में यहाँ नीचे दिया हुआ ही है, देखो These are numbers having exactly 2 factors, 1 and the number itself, right? तो उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। देखो यहाँ पे प्राइम नंबर कौन से हैं, जिसमें सिर्फ 1 है और नंबर इटसेल्फ है फैक्टर में। तो ये 2 है, 2 में 1 भी है एंड 2 भी है। तो यहाँ इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हैं, 2 है। यहाँ पे 3 देखो, 1 तो है ही एक फैक्टर खुद, और नंबर इटसेल्फ भी फैक्टर है, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 हुए। वैसे 5 के देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स 2, 7 के नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 एंड ये हुए 11 के नंबर ऑफ फैक्टर्स 2। तो ये जो सर्कल वाले हैं ये सब क्या होंगे, प्राइम नंबर। क्या होंगे ये, प्राइम नंबर। देखिए इसमें प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होगी। अब हमने बुक में देखा कि जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, राइट, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, तो उसको बोलेंगे प्राइम नंबर्स। तो नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, दिस नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। अब जो 1 है, 1 को हम प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, क्योंकि 1 का जो है वो ओनली 1 फैक्टर है 1 का, इसीलिए वो प्राइम नंबर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे है 4, तो 4 के पास 1 2 एंड 3 नंबर ऑफ फैक्टर्स है। वैसे ही यहाँ पे 6 के पास 4 नंबर्स ऑफ फैक्टर्स है। 8 9 10 एंड 12 ये सबके पास मोर देन 2 फैक्टर्स है, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, तो वो होंगे कंपोजिट नंबर। ये जो 3 है, 4 है, यहाँ पे 4 है, 6 के जो है वो 4 फैक्टर हैं, ये जो 8 के हैं, 9 के, 10 एंड 12 एंड सो ऑन, आगे तक जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे उसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। हम नोट्स में क्या लिखेंगे, देखो नंबर्स हैविंग मोर देन 2 factors are called composite number. Numbers. अब कंपोजिट नंबर कौन से होंगे, जैसे
4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। इधर प्राइम नंबर में हमने कौन से देखे? 2, 3, 5, 7, 11 एंड एक्सेट्रा सो ऑन। ये होंगे हमारे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। 1 है तो 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर अ कंपोजिट नंबर। 1 जो है 1 इज नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। जो 1 है वो प्राइम नंबर भी नहीं होगा और कंपोजिट नंबर भी नहीं होगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ 1 फैक्टर है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। राइट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 15। तो 15 से लेस देन हमें सभी प्राइम नंबर लिखने हैं। हमने आगे टेक्स्ट बुक में 12 तक के जो नंबर है वो देखे, राइट। तो उसमें प्राइम नंबर कौन से थे? 2 था, राइट। 2, 3, 5, 7, 11 एंड और कौन सा था? 12। तो 12 के तो फैक्टर्स मोर देन 2 है, 2 से ज़्यादा है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। उसके बाद क्या आएगा? 13। तो 13 जो है उसके 2 ही फैक्टर होंगे तो 13 आएगा। 14 के तो ज़्यादा हो जाएंगे। देखो 14 तो 1 मल्टीप्लाई 14, फिर 14 के 2 7 राइट। तो इसके 1 2 3 4 मोर देन 2 हो गए तो 14 नहीं आएगा, राइट। तो ये होंगे प्राइम नंबर्स लेस देन 15। हम 15 नहीं लिखेंगे, हमें लेस देन 15 लिखना है। तो 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। अब देखते हैं इवन एंड ऑड नंबर्स। तो इवन एंड ऑड नंबर्स आपको पता होंगे, आप आगे स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है कि इवन नंबर किसको बोलते हैं। इवन नंबर्स कौन से हैं? 0, 2, 4, 6 एंड 8। 8 आगे 10, 12 एंड सो ऑन तक जाएंगे हम। वैसे ही ऑड नंबर कौन से हैं? ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ये हैं हमारे इवन एंड ऑड नंबर, राइट। अब ये तो आपको इवन ऑड चलो समझ आया, लेकिन अब सपोज़ हमको कोई लंबी फिगर दी हुई हो, जैसे 3 डिजिट 4 डिजिट की कोई भी फिगर है, तो उसमें जैसे ये हमारे पास है 350 4862 59246, राइट। इसमें हम आपको पूछे कि कौन से ये इवन नंबर है या ऑड नंबर। तो देखो इवन नंबर में क्या है? 0, 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पे हम पिछला डिजिट, उसका लास्ट वाला वंस की प्लेस वाला डिजिट चेक करेंगे। 0, 2 और 6 है, तो ये कौन सा नंबर होगा? इवन नंबर होगा। वैसे ही अगर आपको 4, 5, 7 2, 3, 5, 9 2, 3, 5, 9 8 2, 3, 1 ये नंबर दिए हैं, तो पीछे का डिजिट आप चेक करो कौन सा है? 7, 9 एंड 1। तो 7, 9 एंड 1 ये कौन से हैं? ऑड नंबर होंगे। ये हमारे ऑड नंबर इसको बोलेंगे हम। देखिए अब 3, 5, 7, 11 एंड 13। 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, राइट। ये सब क्या है? हमारे ऑड नंबर है। और जो ऑड नंबर है वो क्या होंगे? ये जो नंबर है ऑड हमारे, उसके 2 ही फैक्टर होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं एवरी प्राइम नंबर
एक्सेप्ट 2 इज़ ऑड। यानी कि जो भी प्राइम नंबर है, एवरी प्राइम नंबर, हर एक प्राइम नंबर सिवाय 2 के, वो सारे ऑड है, राइट। वैसे ही अब देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट जो है इवन नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट इवन नंबर हमारा 2 है, राइट। स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 है। एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 ही है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज़ इवन। हमने ऊपर देखा कि एवरी प्राइम नंबर सिवाय 2 के सभी ऑड है, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऐसा है जो इवन है लेकिन प्राइम नंबर है। तो ये खास 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर which is even। टू एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है एंड इवन भी है, राइट। ये आपको फिलअप्स या ट्रू फॉल्स में पूछेंगे तो आपको याद रखना है। अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू नंबर। अब देखिए, एनी टू ऑड नंबर और इवन नंबर, वो दोनों का हम अगर सम करेंगे तो जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा? ऑड होगा या इवन होगा? तो चलो चेक करते हैं। ए में है हमारे ऑड नंबर्स, यानी हम 2 ऑड नंबर लेते हैं और उसका एडिशन करेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, 1 भी ऑड नंबर है और 3 भी ऑड नंबर है, तो आंसर इज़ 4। तो 4 क्या हुआ? इवन नंबर हुआ। वैसे ही 5 प्लस 3 करते हैं तो क्या होगा? 5 + 3 8। तो क्या मिला? ये 2 ऑड नंबर है तो हमें आंसर क्या मिलता है? इवन नंबर। वैसे ही देखो, 11 + 13 ले लो तो क्या होगा? 24। तो 24 क्या हुआ हमारा? इवन नंबर हुआ। तो ये जब हम 2 ऑड नंबर का सम करते हैं तो जो हमें आंसर मिलेगा वो इवन होगा। वैसे ही 13 + 17 करो, 13 भी ऑड है, ये भी ऑड नंबर है, तो आंसर इज़ 30। तो ये क्या हुआ? इवन नंबर हुआ। तो हम ए में क्या लिखेंगे? द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स, द sum of any two odd numbers is an even number। यानी कि जब हम 2 ऑड नंबर्स का एडिशन करेंगे तो हमें आंसर जो होगा वो इवन नंबर मिलेगा। अब देखते हैं बी में क्या लेने हैं? 2 हमें इवन नंबर्स लेने हैं। अब देखिए, इसमें इवन नंबर लेंगे हम तो उसका भी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमने लिया 2 + 4 तो क्या हुआ? 6 हो गया। वैसे ही 6 + 8 लेते हैं तो क्या हो गया? 14। यानी 2 भी इवन है, 4 भी इवन है, जो आंसर हमें मिलता है वो भी इवन है। यानी इसमें क्या होता है कि 2 इवन नंबर का हम सम करेंगे, एडिशन करेंगे, तो जो आंसर होगा वो भी इवन नंबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? द सम ऑफ any two
any two even numbers is also an even number, राइट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1 सॉल्व। क्वेश्चन 2, राइट, क्वेश्चन 2 में स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं वो ट्रू है या फॉल्स है वो बताने हैं। तो ए, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज़ इवन। सम ऑफ 3 ऑड नंबर यानी देखो यहाँ पे हम 3 ऑड नंबर लेते हैं, उसका सम करते हैं 1, 3 एंड 5, राइट। ये तीनों ऑड नंबर है 1, 3 एंड 5। तो 1 + 3 4, 4 + 5 तो क्या होगा 9। तो 9 इज़ ऑड नंबर, 9 जो है वो ऑड नंबर है, इवन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज़ इवन, इवन नंबर होते हैं नहीं, तो फॉल्स। अब बी, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज़ इवन। अब देखो बी में क्या बताया है कि सम ऑफ 2 ऑड नंबर, हम सम करेंगे 2 ऑड नंबर का, यानी कि हमने लिया 1 + 3, राइट, एंड 1 इवन नंबर, एंड एक इवन नंबर हम लेंगे, तो हमने इवन नंबर 2 ले लिया। तो इसका क्या होगा देखो, ये 2 ऑड नंबर हुए और ये 1 इवन नंबर हुआ, इसका सम करेंगे तो क्या आंसर होगा 1 + 3 4, 4 + 2 6। तो 6 क्या हुआ इवन नंबर हुआ, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। वैसे ही अब सी, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज़ ऑड। अब इसमें देखो द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर की हमें प्रोडक्ट देखनी है, ऑड आती है कि इवन, राइट। इधर हमें स्टेटमेंट में क्या है ऑड, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज़ ऑड, यानी 3 ऑड नंबर लेते हैं, 1 लिया, 3 लिया एंड 5 लिया, राइट। ये तीनों ऑड नंबर है और इसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो क्या होगा देखो 1 3 = 3 एंड 3 5 = 15। तो 15 इज़ ऑड नंबर, तो ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू। तो द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज़ ऑड, तो होगा ट्रू। वैसे ही होगा डी, इफ़ एन इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशंट इज़ ऑलवेज ऑड। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, ये ऑड है या इवन है कैसे चेक करेंगे कि हमने कोई भी एक डिजिट लिया, राइट, इवन नंबर हमने पहले लिया 4। अब 4 का जो डी नंबर, इफ़ एन इवन नंबर इज़ डिवाइड बाय 2 द क्वोशंट इज़ ऑलवेज ऑड। तो देखो इवन नंबर लिया, उसको हमने 2 से डिवाइड किया, 2 2 = 4 तो 0। वैसे ही 6 भी इवन नंबर है, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 = 6, 2 3 = 6, राइट। अब इसमें जो क्वोशंट है वो इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, राइट। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज ऑड नंबर ही आएगा, तो ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स। ई, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। जो सभी प्राइम नंबर है वो ऑड है। तो कैसे देखो, प्राइम नंबर जिसके 2 ही फैक्टर है, तो प्राइम नंबर कौन से हैं 3 है, राइट, 5 है, 7 है एंड 2 भी प्राइम नंबर है। अब ये सब तो ऑड नंबर है, लेकिन 2 जो है वो इवन नंबर है, 2 इवन नंबर भी है एंड प्राइम नंबर भी है। तो ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा क्योंकि 2 जो है वो इवन नंबर है, राइट। अब एफ, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। जो प्राइम नंबर हैं उनके फैक्टर्स नहीं होते,
तो ये क्या होगा, देखो प्राइम नंबर हमने लिया, हमने आगे देखा कि प्राइम नंबर जो है उसके दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। जैसे 3 लिया तो 1 मल्टीप्लाई 3, 1 3 ज़ा 3, तो 1 एंड नंबर इटसेल्फ। वैसे ही हमने 17 लिया तो 1 मल्टीप्लाई 17, तो 1 भी फैक्टर है और नंबर खुद भी एक फैक्टर है, नंबर इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो होगा फॉल्स, क्योंकि प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते ही हैं। जी, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज़ ऑलवेज इवन। 2 प्राइम नंबर जो है उसका जो सम करेंगे हम वो ऑलवेज इवन होगा। तो देखो हमारे पास कुछ प्राइम नंबर है, जैसे 2 3 5 7 11 13 17, राइट, ये सब हमारे प्राइम नंबर है एंड सो ऑन। अब देखो 2 प्राइम नंबर्स उसका सम करेंगे, ये 2 प्राइम नंबर हमने लिए, 2 + 3 कितने हुए, 5 हुए। तो जो 2 प्राइम नंबर है उसका ये जो सम किया हमने, तो जो आंसर आया वो भी प्राइम नंबर है, ऑड है ये। वैसे ही अगर हम देखें 3 + 5 करते हैं, 3 + 5 करते हैं तो 3 + 5 क्या हुआ, 8 हुआ। अब ऊपर हमने 2 प्राइम नंबर का एडिशन किया, सम किया, तो आंसर जो आया वो ऑड आया। लेकिन नीचे जब हमने 2 प्राइम नंबर का एडिशन किया तो आंसर क्या आया, इवन आया, राइट। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज़ आंसर इवन ही हो, ऑलवेज़ 2 प्राइम नंबर का सम इवन हो, वो ज़रूरी नहीं है, और भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। एच में देखेंगे 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 जो है इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। हमने आगे देखा कि 2 जो है वो इवन नंबर भी है एंड प्राइम नंबर भी है। जैसे देखो 2 इवन नंबर है वो तो हमको पता है। अब 2 के जो फैक्टर कौन से हैं, 1 एंड 2, 2 फैक्टर है तो वो प्राइम नंबर भी हो गया, राइट। अब आई, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। इसमें बताया है कि सभी इवन नंबर जो है वो कंपोजिट होंगे। तो इवन नंबर कौन से हैं, देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन, राइट। अब ये देखो ये जो नंबर है हमारे पास, ये 4 है, वो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं हम, जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, मोर देन 2 फैक्टर्स, वो कंपोजिट नंबर हुए, राइट। तो जो 4 है उसके कौन से 1 और 4 तो हो ही गया, एंड 2 2 ज़ा 4, तो 1 2 3 फैक्टर्स हो गए, तो ये कंपोजिट नंबर है। वैसे ही 6 8 10 सभी कंपोजिट है, बट ये जो 2 है वो हमारा क्या है, हमने ऊपर देखा 2 इज़ प्राइम नंबर एंड इवन भी है। तो ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि ये देखो 2 जो है उसके फैक्टर्स कौन से हैं, 1 × 2 2 1 2, राइट। तो ये 2 ही फैक्टर है, तो ये तो प्राइम हो गया, कंपोजिट नहीं हुआ, यानी ये होगा फॉल्स। अब देखते हैं जे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन। जब यहाँ पे बताया गया है कि 2 इवन नंबर की प्रोडक्ट हमेशा इवन होती है, तो देखो 2 भी इवन नंबर है, राइट, 2 2 4, तो इसकी प्रोडक्ट क्या हुई, इवन ही हुई। वैसे 4 × 2, 4 2 8, राइट। इधर हम दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, 8 × 2 तो 16।
तो ये सभी इवन नंबर ही है, ये इवन नंबर है, उसकी प्रोडक्ट भी इवन ही हुई। 4 इज़ ए इवन नंबर, 2 इज़ ए इवन नंबर एंड प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो इवन नंबर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। क्वेश्चन 3, द नंबर्स 13 and 31 are prime numbers. Both these numbers have same digit 1 and 3. Find such pairs of prime numbers up to 100. अब देखिए यहाँ पे ये दो प्राइम नंबर है 13 and 31। अब दोनों नंबर में सेम डिजिट्स है 1 and 3 and 3 and 1। तो ये रिवर्स किए हुए 13 है तो यहाँ 31 किया हुआ है। तो ये जो दोनों नंबर है की जो पेयर है वो प्राइम नंबर है। तो फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100 के अंदर ऐसी कितनी पेयर्स है वो हमें फाइंड करनी है, राइट, जिसके डिजिट सेम होंगे लेकिन वो रिवर्स होगी। अब देखो इसके लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं 1 to 100 के बीच में। यहाँ पे 13 से हैं तो हम 11 से रिवर्स करते हैं, तो 11 से स्टार्ट करेंगे। अब देखो आपकी टेक्स्ट बुक में ये है एक, इसमें बताया गया है कि कौन सा नंबर प्राइम है। 1 तो नॉट प्राइम, राइट, 1 जो है उसका 1 ही फैक्टर है तो वो प्राइम नंबर नहीं गिना जाएगा। 2 जो है वो प्राइम नंबर है। ऐसे 3, 5, 7 तो हम 11 से स्टार्ट करते हैं लिखना कि 11, 13, 40 जो है वो कंपोजिट नंबर होगा। यानी देखो ये जो इवन नंबर है वो ऑलरेडी कंपोजिट नंबर है आपके, वो प्राइम नंबर में नहीं आते हैं। और ये 15, 25, 35 ये सब है वो मल्टीपल्स भी है 5 के, राइट। तो 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83 एंड 97 ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। तो पहले हम ये प्राइम नंबर लिखेंगे। देखो अब यहाँ पे हम लिखते हैं ये सारे प्राइम नंबर। कौन से हैं, 11, 13, 17, 19, 31, 37, फिर 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97 ये 100 के अंदर के प्राइम नंबर है। अब देखो इसकी हम पेयर बनाएंगे। अब 13 जो है 11 का तो हम रिवर्स करेंगे तो 11 ही होगा। 13 का ऑलरेडी हमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है क्वेश्चन में ही कि 13 का रिवर्स जो डिजिट करेंगे हम तो 13 और 31 हो जाएगा। ये देखो ये 13 है, राइट, तो ये 13, 1 ये एक पेयर तो ऑलरेडी हमें दी हुई है। अब देखते हैं 17, तो 17 में क्या होगा, देखो 17 का जो रिवर्स करेंगे हम तो 71 होगा। तो यहाँ पे 71 ये रहा, देखो तो ये एक पेयर और बन गई 17 एंड 17, 71, राइट। तो देखो आंसर में पहले तो एक पेयर 17 एंड 71, राइट। फिर सेकंड कौन सा है, देखो 19, 91, तो 91 यहाँ पे नहीं है तो पेयर नहीं होगी। 37 तो 73 ये रहा 73, तो ये 37
एंड 73 की पेयर बनेगी, 37 एंड 73, जिसमें डिजिट सेम है, 3 भी है और 7 भी है इसमें, लेकिन इसमें जो 37 है और 73 है ये रिवर्स नंबर है। वैसे ही आगे 41 तो 14 नहीं है, 43 तो 34 यहाँ पे नहीं है, 47 तो 74 नहीं है, राइट। 53 तो 35 भी नहीं है, 95 इसका होगा रिवर्स तो 95 भी नहीं है, 16 होगा इसका रिवर्स तो वो भी नहीं है, 67 का 76 होगा तो उसकी भी पैर नहीं है यहाँ पे। तो 79 का क्या होगा, 97, तो इसकी एक पैर बनेगी 79 एंड 97, 79 एंड 97, राइट। उसके बाद 38 भी नहीं है इसके रिवर्स और 98 इसका रिवर्स है वो भी नहीं है। तो ये 3 पैर बनेगी, 17 एंड 71, 37 एंड 73, 79 एंड 97। क्वेश्चन 4, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20, यानी लेस देन 20 में जो भी नंबर है उसमें से हमें सेपरेट करने हैं प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। तो पहले तो देखो लेस देन 20 यानी 1 से लेके 19 तक के जो नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 राइट एंड 19, ये हुए हमारे लेस देन 20। अब देखो इसमें से हमें प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर को सेपरेट करना है। तो पहले हम लिखेंगे प्राइम नंबर, राइट। प्राइम नंबर्स कौन से हैं, तो 1 तो आएगा ही नहीं, राइट। तो 2 जो है वो इवन भी है और प्राइम भी है, 3 नंबर भी हमारा प्राइम नंबर होगा, 5 नंबर क्योंकि 5 1 ज़ 5 तो 2 ही फैक्टर है इसके, तो 5 भी आएगा प्राइम नंबर, 7 भी आएगा प्राइम नंबर, राइट। वैसे ही 9 तो 9 नहीं आएगा क्योंकि 1 9 ज़ 9 एंड 3 3 ज़ 9 तो उसके 3 फैक्टर हो जाते हैं। 11 1 ज़ 11 इसके भी 2 ही फैक्टर है। वैसे 13, फिर आएगा 17 एंड 19, इन सभी के सिर्फ 2 ही फैक्टर है, तो ये क्या होंगे प्राइम नंबर। तो हम यहाँ प्राइम नंबर में लिखेंगे 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। अब आएगा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स कौन से हैं, इसके अलावा 1 को छोड़ के और ये प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी सारे ही हमारे पास ये कंपोजिट नंबर है। 4 6 8 9 10 12 14 15 16 और 18, ये सारे कंपोजिट नंबर हैं जिसके फैक्टर्स मोर देन 2 है। तो 4 6 8 9 10 12 14 15 16 एंड 18, राइट। ये हुए कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन 5, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। अब देखो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर हमें बताना है कौन सा है बिटवीन 1 एंड 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट एंड 10। अब देखिए 1 और 10 तो हमें गिनना ही नहीं है, तो 1 और 10 के बीच के जो नंबर है तो 2 जो है वो प्राइम नंबर है,
3 जो है वो भी प्राइम नंबर है, 5 है, 7 है, राइट। तो ग्रेटेस्ट कौन सा है? 7। 1 to 10 के बीच में जो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है वो कौन सा हुआ? 7, क्योंकि 5, 3 एंड 2 तो उससे स्मॉलर है 7 से। तो आंसर क्या होगा? द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, द greatest prime number between 1 and 10 is 7, right?